हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे IIT JEE मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। वेलकम बच्चों, दिस इज थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ डिफ्रेंशिएशन और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिया था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ़ x पे m y पे n इक्वल है x प्लस वाई पे पावर m प्लस n, तो प्रूव करना है। प्रूव दैट फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स। सेकेंड प्रूव करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कुछ चीज़ें हैं पावर में, यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं पावर में, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना था। डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूव करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी पावर्स आते हैं तो आप क्या लेते हो, लॉग लेते हो। तो मैं लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, टेकिंग लॉग, फर्स्ट स्टेप यही है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे लॉग लेने पे क्या होगा, पहले लॉग ले ही लो। लॉग एक्स पे एम इंटू वाई पे एन इक्वल क्या होगा, यहाँ भी लॉग एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन। अच्छा, लॉग में चीज़ें क्या है, अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस में जो है एक्सप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स पे एम प्लस लॉग वाई पे एन इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग में अगर पावर है तो पावर पहले आ जाता है, तो एम प्लस एन लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पावर है तो पहले आ जाता है लॉग में, तो एम लॉग एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लॉग वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एम प्लस एन, और लॉग में क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो यहाँ लिख दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एम तो कांस्टेंट है, लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग में जो भी चीज़ें आती हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो लॉग अपॉन क्या होगा, एम अपॉन एक्स प्लस एन कांस्टेंट है, लॉग में जो भी होता है वो नीचे आ जाता है, वाई। बट वाई क्या है, वाई एक वेरिएबल है, तो वाई को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा इक्वल, ये क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। इसको करेंगे तो लॉग में जो भी चीज़ें होता है पहले वो नीचे आता है, फिर अंदर वाले का भी करते हैं, तो एक्स का कितना होगा, 1 होगा, प्लस वाई का कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों क्या करना होगा आपको सिंपली जो है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे m अपॉन एक्स होगा प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई ये मिलने वाला है। साथ ही साथ m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, एक तरफ इसको लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इन दोनों में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एन अपॉन वाई माइनस ये चीज़ें, तो एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये मिलने वाला है। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का एम अपॉन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा,
वाई एक्स प्लस वाई एन में मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स प्लस एन वाई, और वाई मल्टीप्लाई होगा इसमें तो एम वाई माइनस का एन वाई, ठीक है। और बाहर क्या है, बाहर तो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या मिलने वाला है, एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस वाई, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एम एक्स और माइनस का एम वाई। अब क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे देखो एन वाई उड़ जाएगा, और नीचे एक्स प्लस वाई से उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर एन एक्स माइनस एम वाई, यहाँ पे देखो कौन गायब होगा, एम एक्स गायब होगा, ठीक है, प्लस माइनस है। अच्छा यहाँ पे है ऊपर एन एक्स माइनस एम वाई, और यहाँ बचा है एन एक्स माइनस एम वाई, ये भी इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये इस पूरे से कट जाएगा फाइनली। अच्छा तो फाइनली यहाँ पे 1/y डी वाई बाई डी एक्स मिला, और यहाँ पे 1/x, तो मिला क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई ऊपर कर लो तो y/x। शायद यही प्रूव करना था आपको, हाँ यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो फर्स्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकंड का प्रूव कर लेते हैं, तो सेकंड यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड में आपको d2y/dx² को 0 प्रूव करना है। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, y/x, डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वाई डैश भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो वाई डैश इक्वल y/x। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स वाई डैश इक्वल y, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x बाहर, y डैश का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y डबल डैश, y डैश को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, y डबल डैश, प्लस इस बार क्या होगा, y डैश बाहर होगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इक्वल y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश होगा। ऑफ कोर्स y डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब होता है d2y/dx²। ओके देन आपको दिख रहा होगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x y डबल डैश इक्वल 0 मिला, तो y डबल डैश इक्वल क्या मिल जाएगा, x को डिवाइड कर दो 0 में तो 0 हो जाएगा। y डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y/dx² इक्वल 0, यही प्रूफ करना था, तो सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये रहा फर्स्ट पार्ट और ये रहा सेकेंड पार्ट। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दिया है, इफ़ x इक्वल साइन t दिया है एंड y इक्वल साइन pt दिया है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy बाई डी एक्स प्लस p² y इक्वल 0, ये प्रूव करना है। तो ये भी आसान है बट थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा देखो जो प्रूव करना है आपको, क्या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब शॉर्ट नोटेशन में d2y/dx² को y डबल डैश लिख सकते हो, माइनस x dy/dx को y डैश लिख सकते हो आप, y डैश, ठीक है, और प्लस p2y इक्वल कितना 0। बहुत सारी बुक में ऐसे भी दे सकता है 1 - x², y डबल डैश को y2 लिखते हैं वो, माइनस x y डैश को y1 लिखते हैं, प्लस p² y इक्वल 0, ठीक है। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, ठीक है। ओके अब प्रूव करते हैं बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में x इक्वल साइन ऑफ t दिया है, y इक्वल साइन ऑफ pt दिया है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, dx/dt करते हैं, dy/dt निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, वहाँ से मिल जाता है। बट यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, बट यहाँ पे मैं ITF यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर किसी प्रकार मैं t को एलिमिनेट कर दूँ दोनों से और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो आपके पास x और y में डिफ्रेंशिएशन आएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर बन सकता है बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ITF का यूज़ करना चाहता हूँ। x इक्वल साइन ऑफ t है तो t की जगह आप साइन इन्वर्स ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है। सेम गोज़ y इक्वल अगर साइन ऑफ pt है आपके पास तो t की जगह
टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, पहले यहाँ पे देखो पी टी की जगह मैं लिखना चाहता हूँ, पी टी की जगह साइन इनवर्स ऑफ वाई होगा, बट टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/p ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये लिख सकते हो। इक्वेशन एक ये है टी में और एक ये है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड टी है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, इक्वल कर दो इनको, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1/p ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, p ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है ना। आई होप बच्चों इतना समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। नाउ अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिल जाएगा आपको वो देख लो। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो p तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल साइन इनवर्स y का क्या होगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। बट y का करेंगे तो y का क्या होगा, y डैश होगा, y का क्या होगा, y डैश, dy बाई डी एक्स या फिर y डैश। ओके, अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, p ऑफ इस अंडर रूट को यहाँ पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई डैश। ये है, अंडर रूट कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दोनों साइड क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या मिलने वाला है फाइनली बच्चों आपको, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, जस्ट अ सेकेंड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये पी स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा, वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में आंसर चाहिए, कुछ रिलेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ रिलेशन था जो हमको प्रूव करना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे देखो, ये तो है पी स्क्वायर कांस्टेंट है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, माइनस का 2y और y का वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट ये कि पी स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले ही बार इसका डिफ्रेंशिएशन आप ये कर लिए। ओके, इक्वल क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये है और एक वाई डैश का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, पहला बाहर दूसरे का, फिर दूसरा बाहर पहले का। तो पहला बाहर करो पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, जब इसका करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई डैश के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो पावर का होगा तो कितना होगा, 2y डैश, 2y डैश, फिर वाई डैश का होगा, वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वाई डबल डैश प्लस, फिर दूसरा बाहर, तो वाई डैश का स्क्वायर बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस का 2x। ठीक है, ये कुछ हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब में वाई डैश क्या है, कॉमन है, तो चाहो तो आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, वाई डैश सब में है तो कैंसिल आउट कर दो, ये वाई डैश एक गया इसमें से, एक गया इसमें से, और यहाँ पे देखो पावर है ना, पावर 2 है तो एक पावर निकल जाएगा। तो फाइनली सबको एक तरफ लेके आते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले वाई डैश वाले टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वाई डैश वाला टर्म, वाई डबल डैश वाला टर्म, पहले वाई डबल डैश वाले टर्म को लिखो। तो एक और चीज़ देखो, 2 भी कैंसिल आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ये मिला। ठीक है, उसके बाद आप वाई डैश वाला टर्म लिखो, तो वाई डैश वाला टर्म क्या है, माइनस का एक्स ऑफ वाई डैश,
माइनस का एक्स ऑफ वाई डैश, ठीक है, और इस टर्म को उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर वाई प्लस का पी स्क्वायर वाई, क्योंकि नेगेटिव है इधर तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल क्या आएगा, 0। शायद यही प्रूव करना है आपको, देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस का एक्स वाई डैश माइनस का एक्स वाई डैश प्लस का पी स्क्वायर वाई इक्वल 0, ठीक है, यही प्रूव करना था। तो बच्चों आसान था प्रूफ, बट आपको बस आपका जो फर्स्ट स्टेप था वही आपके काम का था। वो क्या था कि आप इन्वर्स की मदद लिए, अदरवाइज उससे भी आंसर आता, आप डायरेक्ट करते, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में जाते, उसको डिफ्रेंशिएट करते, फिर डिवाइड करते, तभी आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता और कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था, इसलिए मैं दूसरे तरीके से गया हूँ, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट 10 इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, चूँकि एक्स स्क्वायर के पहले प्लस है इसलिए एक्स की जगह आप tan थीटा ले सकते हो ईजिली। अच्छा, ये कर सकते हो तो थीटा आपको पता होना चाहिए कि ये tan इनवर्स एक्स कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली जो है ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा होगा, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब क्या करना होगा, साइन कॉस में चेंज करो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक 1 अपॉन कॉस होता है -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट, नीचे मिलने वाला है साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, इसके बाद जो है आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक करूँ तो कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली कुछ कैंसिल आउट होगा, एक साइन भी जाएगा, तो ऊपर है साइन थीटा बाई 2, नीचे है कॉस थीटा बाई 2, क्या मिलने वाला है, tan थीटा बाई 2। तो फाइनली जो है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 आपको मिला। tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल आउट होगा क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, तो फाइनली आपको मिला थीटा बाई 2, थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स x, तो फाइनली आपको क्या मिला, 1/2 tan इनवर्स x। ओके, ठीक है। अभी आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अभी आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। तो मान लो इसको अगर हम m मान लेते हैं, m, तो m की जगह क्या मिला है आपको, m की जगह मिला है हाफ ऑफ tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है तो dm अपॉन dx क्या होगा, dm अपॉन dx, ये क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना था tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो इसको n मान लेते हैं, n इक्वल tan इनवर्स x। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा,
डी एन अपॉन डी एक्स होगा, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया। आपको पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया डी एम अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया डी एन अपॉन डी एक्स। फिर क्या करना है, फर्दर डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दोनों को डिवाइड करना होता है। तो फाइनली 1 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 1 क्या है, डी एम अपॉन डी एक्स, अच्छा 2 क्या है, डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल क्या होने वाला है, यहाँ पे आया था डी एम अपॉन डी एक्स 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट, फाइनल आंसर विल बी 1/2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये आपका फाइनल आंसर है 1/2। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था, फिर डिफ्रेंशिएशन करना था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। क्या है, y इक्वल दिया है cos x पे पावर cos x, इस पे भी पावर cos x, इस पे भी पावर cos x, रिपीट हो रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपको प्रूव करना होगा। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल, आप प्रूव करो वाई स्क्वायर 10 ऑफ x अपॉन वाई लॉग कॉस एक्स माइनस 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आप किए हो पहले भी, तो करते हैं। y इक्वल, यहाँ पे देखो आपको क्या देखना होता है, पैटर्न देखना होता है। तो y इक्वल क्या है, कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स पे जो भी पावर लिखा है, ठीक है, वो कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो अगर एक टर्म को हम छिपा भी लेते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ऊपर वाला क्या है, y जैसा ही है, मीन्स y ही है, तो cos x पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दिख रहा है बेस पे कुछ पावर है, तो पावर को डील करने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ के बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग y इक्वल, ये क्या हो जाएगा, y लॉग ऑफ cos x। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो अगर दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या होगा, 1/y, फिर y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो u इंटू वी लगने वाला है। तो पहला बाहर, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, प्लस अगली बार क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये करना है। ठीक है, ओके बच्चों, करते हैं फिर। देखो ये हो गया 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये हो गया y, अच्छा लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो लॉग के अंदर जो भी होता है पहले तो नीचे आता है, तो कॉस एक्स नीचे आ गया, इनटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, अच्छा y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक जगह आ सकता है, तो इसको एक तरफ कर लो आप, या फिर इस टर्म को उधर मैं लेके जा रहा हूँ, ये नेगेटिव है, इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, इधर आएगा तो y ऑफ 10x ये हो जाएगा इक्वल, इसको उधर लेके जाओ और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/, यहाँ मिलेगा पहले लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस 1/y और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं एक बार, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा y लॉग कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई y, और बाहर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इधर कितना है y 10x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ से दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है फाइनली, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, y स्क्वायर 10x, और ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या होगा, ये y लॉग ऑफ कॉस x माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, जो कि प्रूव करना था।
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल, ठीक है, बट अच्छा है, इतना भी सिंपल नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ़ साइन ऑफ वाई इक्वल एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई देन प्रूव दैट, देन पी टी, क्या पी टी करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों जब भी प्रूफ वगैरह कुछ दिया हो तो पहले एक बार प्रूफ पे गौर जरूर फरमा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें आपको एक्स नहीं दिख रहा होगा, एक्स आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले, उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा देख लो अभी। साइन वाई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। बच्चे को बताया। अच्छा, यहाँ पे क्या लगने वाला है, u अपॉन वी लगने वाला है। u अपॉन वी में ऊपर क्या आता है, पहले भी आता है, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई ऊपर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई होगा, बीच में माइनस, फिर साइन वाई बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या है, साइन ए प्लस वाई है, फिर नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में तो डी एक्स अपॉन डी वाई है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई। अच्छा, एक चीज़, ये मैं डी अपॉन डी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे डी अपॉन डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो डी अपॉन डी वाई, अब साइन वाई क्या होगा, कॉस वाई होगा। ठीक है, याद रखना, डी अपॉन डी वाई, साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस वाई। सिर्फ वाई का वाई डैश नहीं होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि वाई को वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ओके, फिर यहाँ माइनस हो गया, साइन ऑफ वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, फिर ए का 0 और वाई का 1। ओके, नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, अब बच्चों आपको दिख रहा होगा मैं डी एक्स अपॉन डी वाई को 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, ये ऊपर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, ये एक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है, इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो, तो यहाँ दिख रहा होगा कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा। ठीक है, तो ऊपर है साइन ए की जगह ए प्लस वाई है, माइनस बी की जगह वाई है, और नीचे क्या है, नीचे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल आउट, तो यहाँ मिलने वाला है साइन ऑफ ए अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई इक्वल, यहाँ पे 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स तो है ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली क्या मिलने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई ऊपर और नीचे साइन ऑफ ए। यही प्रूव करना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स इक्वल कॉस टी और ब्रैकेट में है 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी एंड वाई इक्वल कुछ है, वाई इक्वल क्या है, वाई इक्वल है साइन ऑफ टी और ब्रैकेट में है 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई टी एक्स एट एक्स नहीं टी इक्वल पाई बाई 4।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक x का फंक्शन दिया है, मतलब x का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और एक y है जो फंक्शन ऑफ t है। तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, कब, जब t की वैल्यू π/4 हो, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला इक्वेशन है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, dx अपॉन dt करते हैं, dy बाई dt करते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं तो dy बाई dx मिल जाता है। dy बाई dx मिलने के बाद t की जगह π/4 पुट कर दो, वो आपको आंसर दे देगा। चलो बच्चों, पहले हम लोग dy बाई dt निकालते हैं। तो पहले तो y क्या है, y है यहाँ पे साइन t, 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ओके। तो आपको निकालना होगा dy बाई dt, क्योंकि y इस फंक्शन ऑफ t है तो dy बाई dt निकाल सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो साइन t बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अगली बार क्या होगा, ये बाहर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होने वाला है, साइन ऑफ टी, ओके। तो ये हो गया साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 का 0 होगा, और इसका क्या होगा, माइनस का पहले पावर का होता है तो माइनस का 4 साइन टी होगा, फिर क्या होगा, साइन टी का कॉस टी प्लस फिर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाहर, साइन टी का क्या होगा, कॉस टी, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर ये होता है तो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या है, कॉस टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, 3 कॉस टी दिख रहा है, माइनस 2 कॉस टी और साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए अगर, तो क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर और यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी है कॉस टी, यहाँ पे माइनस का 2 कॉस टी साइन स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, 3 कॉस टी, और ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कॉस टी और साइन स्क्वायर टी। अब कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉस टी, 3 कॉस टी अगर कॉमन होगा तो यहाँ होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, कॉस ऑफ 2t का, साइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी टी क्या निकला है, ये निकला है डी वाई बाई डी टी। अब आपको क्या निकालना होगा, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो x इक्वल कितना है, x इक्वल है कॉस ऑफ t, और ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर t, ठीक है। अब dx बाई डी टी निकालते हैं, तो dx बाई डी टी निकालने पर यहाँ भी प्रोडक्ट फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो डिफ्रेंशिएशन बाय प्रोडक्ट होगा, तो पहले कॉस टी बाहर होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी, ओके, प्लस ये बाहर होगा, अगली बार 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी बाहर होगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी, ठीक है। तो ये हो गया कॉस टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 का 0 होगा, और इसका पहले क्या होगा, पावर का पहले होता है तो माइनस का 4 कॉस टी, फिर कॉस का क्या होता है, माइनस साइन टी, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी, ये तो ब्रैकेट में है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी क्या होगा, माइनस का साइन टी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होगी क्या होगा, यहाँ पे देखो 4 कॉस स्क्वायर टी दिख रहा है इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टी होगा, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस का कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर टी, 2 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये देखो 4 कॉस स्क्वायर टी और ये 2 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, कितना हो जाएगा, 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, और माइनस का 3 साइन टी,
अच्छा, ओवरऑल कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3 sin t मुझे कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos² t और यहाँ पे माइनस का 1। ये किसका फार्मूला बनेगा? cos 2t का। तो ये हो गया फाइनली 3 sin t और इंटू cos 2t। ठीक है, ओके। अच्छा, ये किसकी वैल्यू थी? ये थी dy/dt का। ये किसका आंसर है? ये है dx/dt का। तो आपको क्या चाहिए? आपको तो चाहिए, आपको चाहिए क्या चाहिए? आपको चाहिए dy/dx। तो dy/dx करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, cos 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, cos अपॉन क्या बचेगा? साइन। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। तो फाइनली dy/dx क्या मिलने वाला है? cot ऑफ x मिलने वाला है। तो dy/dx आपको चाहिए था, क्या चाहिए था? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको dy/dx चाहिए था, बट t इक्वल π/4 पे, t इक्वल π/4 पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे cos t था और यहाँ पे sin t था, यहाँ पे cot t होगा, t। ठीक है, तो आपको dy/dx चाहिए बट t इक्वल π/4 पे, t इक्वल π/4 पे। तो dy/dx चाहिए t इक्वल π/4 पे। तो यहाँ पे π/4 रख देते हैं, तो cot ऑफ π/4, cot 45 क्या होता है? 1 होता है। cot 45 1। तो फाइनल आंसर विल बी 1। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था कब? जब t की वैल्यू π/4 हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किसको डिफरेंशिएट करना है? y इक्वल tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x³ डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस 3x²। इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कुछ अंदर ऐसा कुछ लिखा है जिसके बारे में आपको पता है। अगर x की जगह tan थीटा होता तो क्या होता? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा होता, जो कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, तो क्यों ना हम x की जगह tan थीटा मान ही लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? y इक्वल बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स ऑफ किसका फार्मूला है? ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। ऑफ कोर्स अगर x की वैल्यू tan थीटा लेते हो आप, थीटा इक्वल tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन तो है नहीं, उड़ा दो। तो y इक्वल क्या मिला? 3 थीटा मिला। तो y इक्वल 3 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ x। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx क्या होगा? 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। तो आंसर इज 3/1 प्लस x²। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा प्यारा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या है? आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसका डिफरेंशिएशन करना है? y इक्वल अंडर रूट ऑफ x-1 x-2 और नीचे क्या है? x-3 x-4 x-5। ठीक है, ये रूट में है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होगा, बाद में कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए इस पर, तो y इक्वल इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x-1 x-2 नीचे x-3 x-4 x-5 और होल पे पावर क्या होगा? होल पे पावर क्या होगा? 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अच्छा, जब भी आपके दिमाग में ये है कि आपको पावर दिख जाए तो क्या कर सकते हो आप? लॉग ले सकते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग ले लो बोथ साइड। बोथ साइड लॉग लेने पे क्या होगा? यहाँ पे लॉग y होगा। अच्छा, लॉग लेने से क्या होता है? पावर पहले आ जाता है, और लॉग ऑफ यहाँ हो जाएगा x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5।
अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि लॉग में m अपॉन n हो तो log m माइनस log n हो जाता है, और log में अगर चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो तो सम में चेंज हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। तो log की ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 लिख लेते हैं। log ये समझ जाओ m है, नीचे वाला n है, तो log पहले m होगा माइनस log n होगा, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है। अब log में ये चीज़ें प्रोडक्ट में हो तो प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस, यहाँ पे क्या होने वाला है, log में चीज़ें क्या होता है प्लस में चेंज हो जाता है, बट पहले माइनस है तो ये सब भी माइनस हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ log ऑफ x माइनस 4 और माइनस ऑफ log ऑफ x माइनस 5, ठीक है। आई होप बच्चों इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये तो log y है, अब आप डिफ्रेंशिएट कर लो बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलेगा, log y का क्या होगा 1/y, y का dy/dx इक्वल, ये हो गया 1/2, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, log को डिफ्रेंशिएट करना है, तो log में जो भी अंदर होता है नीचे करके डिवाइड हो जाता है, तो 1 क्या होगा x माइनस 1 होगा, फिर x माइनस 1 का होगा, तो x माइनस 1 का क्या होगा, x का 1 होता है, 1 का 0 हो जाएगा, ख़त्म, प्लस इसका क्या होगा 1/x माइनस 2 माइनस इसका क्या होगा 1/x माइनस 3, इसका क्या होगा 1/x माइनस 4, इसका क्या होगा 1/x माइनस 5, ठीक है। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको dy/dx से मतलब है, तो dy/dx क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ y मल्टीप्लाई होगा ना इधर, और y की जगह आप क्या लिख सकते हो, y की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ से dy/dx क्या मिलने वाला है 1/2 और y मल्टीप्लाई होगा, तो y की जगह हम देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है, तो y की जगह ये आप पुट कर सकते हो। तो फाइनली जो है y की जगह आप यहाँ पे रख दिए √x माइनस 1, फिर x माइनस 2, और नीचे क्या है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है, और इनटू अंदर क्या मिलेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये आपका आंसर है। फाइनली जो है ये आपका आंसर निकल गया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल दिया है √a पे पावर साइन इनवर्स t, एंड y इक्वल क्या दिया है √a पे पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, dy/dx इक्वल माइनस y/x, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों रूट वगैरह में कुछ दिया है, कुछ ख़राब सा, बट अगर आपको ITF वाली फीलिंग आ रही हो तो साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t अगर आप निकाल पाओ यहाँ से, तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t ऐड करने पे क्या देता है π/2। तो यहाँ से एक थॉट प्रोसेस जनरेट होगा आपके दिमाग में, तो निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स t की वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है, कैसे, पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे क्या होगा x² इक्वल रूट खत्म हो जाएगा, तो a पे पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे y² मिलेगा, e पे पावर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स t। अब यहाँ पे देख रहे हो साइन इनवर्स t है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लो। यहाँ लॉग लेने पे क्या होगा लॉग ऑफ x² इक्वल, लॉग लेने पे क्या होता है पावर पहले आता है, लॉग ऑफ a हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लॉग लेने पे क्या होगा, यहाँ पे लॉग लेने पे लॉग ऑफ y² इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ t और लॉग ऑफ a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ ये t है ना, साइन इनवर्स ऑफ t निकाल सकते हो, तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ t क्या आएगा, हो जाएगा लॉग ऑफ x² डिवाइडेड बाई लॉग a, ठीक है। और यहाँ से कॉस इनवर्स t क्या हो जाएगा
लॉग ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग ए। ठीक है, आईटीएफ से आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल लगा देते हैं। तो इसका और इसका सम क्या होगा, पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये है इसका और इसका सम क्या होगा, पाई बाई 2। साइन इनवर्स टी की जगह लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस कॉस इनवर्स टी की जगह लॉग ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग ए इक्वल कितना, पाई बाई 2। लॉग ए एलसीएम दिख रहा है नीचे, उसको पाई बाई 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल लॉग ऑफ ए इंटू पाई बाई 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स पे पावर है, पावर पहले आ सकता है लॉग में, तो 2 लॉग एक्स लिख दो, इसको ये लिख दो 2 लॉग वाई इक्वल कितना, लॉग ऑफ ए इंटू पाई बाई 2। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल कितना, इक्वल ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो लॉग ए इंटू पाई बाई 2 और 2 और आएगा नीचे 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल लॉग ऑफ ए इंटू पाई बाई 2 इंटू 1/2। ठीक है, अब लॉग की अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो यहाँ से एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई लॉग हटेगा तो ई पे सब कुछ पावर में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू पाई बाई 2 इंटू 1/2। तो राइट हैंड साइड दिख रहा होगा आपको, ई क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ई क्या है, लॉग ए कांस्टेंट, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड क्या है, पूरा राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड तो क्या मिलने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स बाहर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई बाहर एक्स का 1 होगा इक्वल, ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। आ गया, जो प्रूव करना था वो हो गया। बट अगर आपको ये नहीं करना है, यहाँ के बाद इस स्टेप पे आगे नहीं बढ़ना है, तो आप चाहो तो यहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, यहीं अगर डिफ्रेंशिएट कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो अगर यहीं पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, सॉरी कांस्टेंट है, पूरा राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस लॉग वाई का 1/y और y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या दिख रहा है, माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से भी आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप सोच सकते हो वैसे कर लेना। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, देन आपको करना है सो दैट, क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू, ये करना है प्रूफ। ठीक है, करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ पे y2 y1 वगैरह कुछ करना हो, तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट करो तो दिमाग में ये रखना कि नीचे कुछ भी नहीं छोड़ना है। नीचे अगर कुछ मिलता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। ठीक है, इससे चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y1 होगा इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का होगा तो 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नीचे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा y1 इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब आपको y2 तक पहुँचना है तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर
y1 का क्या होगा y2 प्लस y1 बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था कि नीचे कुछ भी नहीं छोड़ना है, नीचे कुछ भी नहीं छोड़ना है, मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y1 भी आ रहा है इक्वल कितना होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। आई थिंक यही प्रूफ करना था। ठीक है, इतना सिंपल था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। y इक्वल दिया है e पे पावर x फिर e पे पावर x, ठीक है, प्लस x पे पावर e पे पावर x प्लस e पे पावर x पे पावर e, देन फाइंड dy बाई dx। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 फंक्शन है अलग अलग, तीनों को डिफ्रेंशिएट करो और ऐड कर लो। ठीक है, इसको m मान लो और इसको n मान लो, MNO इसको O मान लो। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो फिर ऐड कर लो। तो m को मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये है e पे x और फिर उस पे पावर e पे x। अब मैंने एक रूल बताया था आपको, क्या रूल बताया था कि जब भी आपको fx पे पावर gx का डिफ्रेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, fx पे पावर gx तो आता ही है, फिर आपको करना होता है dy dx ऑफ gx इंटू लॉग fx। ये आपको दिमाग में रखना है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम लोग यही अप्लाई करेंगे क्योंकि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी बड़ी हैं। हालांकि ये भी किससे आया है, लॉग लेने से ही आया है। ठीक है, तो पावर पे जो भी चीज़ें होती हैं लॉग ही लिया जाता है, बट आप डायरेक्ट मेथड देखो इसको सॉल्व करने का। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो dm/dx आपको डायरेक्ट निकालना है। तो ये तो e है, fx की जगह e है और उस पर पावर ये सब कुछ है, ये gx है। ठीक है, ये पूरा क्या है, gx है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, gx है, और ये आपका नीचे वाला fx है। तो यहाँ पे ध्यान दो, fx पे पावर gx पहले आएगा, fx पे पावर gx, तो fx पे पावर gx क्या आएगा, ये खुद ही आएगा e पे पावर x और उस पे पावर e पे पावर x। फिर क्या होता है dy dx ऑफ gx, तो gx की जगह क्या होगा x e पे पावर x फिर log fx। तो log fx जब करेंगे तो log e आएगा, log e क्या होता है 1 होता है, वो मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ओके। अब क्या करना होगा, अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो e पे पावर x dy dx ऑफ ये करना होगा। अब खुद सोचो आप कि इसको करने के लिए फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, ये fx मानना पड़ेगा और इसको gx मानना पड़ेगा, इस वाले को gx मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके करते हैं फिर। तो इस केस में क्या होता है, ये fx पे पावर gx तो आता ही है, तो x पे पावर e पे x आएगा ही, फिर dy dx ऑफ क्या आता है, ये पावर e पे x इंटू लॉग x ये आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e पे x इंटू x पे पावर e पे पावर x और इंटू तो है ही इंटू, और यहाँ पे u इंटू v लगेगा, तो u इंटू v करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में पहला बाहर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा बाहर log x e पे x का डिफ्रेंशिएशन e पे x। चाहो तो e पे x को बाहर कर लो, तो फाइनल आंसर क्या होगा e पे x फिर पावर e पे x इंटू यहाँ पे क्या होगा x e पे x इंटू e पे x बाहर कर लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1/x प्लस log x।
ये किसका आंसर आया है? ये पहले वाले का आंसर आया है। पहला क्या था? m था, मतलब dm/dx आपने निकाला है। ठीक है, ओके बच्चों। अब सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड का मतलब n करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, n को सॉल्व करते हैं। जगह काफ़ी कम है। ठीक है, तो बीच में एक दीवार खड़ा कर देते हैं, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो n क्या है? n की वैल्यू है x पे पावर e, फिर पावर e पे x। ठीक है, तो सेम तरीका आप अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करना है कि ये आपका fx बन गया x, और ये पूरा gx बन गया। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे dn/dx आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? f पे पावर fx पे पावर gx का क्या होता है? fx पे पावर gx तो आता ही है, फिर d/dx आता है किसका? पावर, जो पावर है। तो पावर क्या है? x पे e पे पावर x, और क्या होगा? ln का मतलब log x आएगा। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें क्या होंगी? ये हो जाएगा, ये कितना होगा? x पे पावर e पे पावर x, और ये u इंटू वी से होगा। ये क्या होगा? u इंटू वी से। तो जब u इंटू वी से करेंगे तो ये बाहर होगा, ये बाहर होगा। तो e पे पावर x, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस, अगली बार क्या होगा? ln x बाहर होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ e पे पावर x लिख देते हैं। ठीक है, चलो एक और बार करना होगा। इक्वल, ये हो गया x पे पावर e पे पावर x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया e पे पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस, ये हो गया ln x। अच्छा, e पे पावर x का करना है, तो इसको fx मान लो, ऊपर वाला gx है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डायरेक्ट e पे पावर x तो आएगा ही, फिर क्या होता है? d/dx ऑफ e पे x, पावर आता है, फिर log e आएगा, log e, और log e क्या होता है? 1 होता है। तो बस इतना ही। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है? x पे पावर e पे पावर x, फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है? e पे पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस, यहाँ पे d/dx ऑफ e पे x ही आता है। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया e पे पावर x, और ln x तो आ ही रहा है, इंटू e पे x। ठीक है, चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो e पे पावर x, तो ये हो जाएगा x पे पावर e पे पावर x इंटू e पे पावर x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? log x, मतलब ln x e पे x। ठीक है, तो फाइनली बच्चों dn/dx क्या निकला है? ये निकला है। ठीक है, ये है dn/dx। ओके, ठीक है, एक और करना है, o को करना है। तो o की वैल्यू कितनी है? o की वैल्यू कितनी है? e पे पावर x और x पे पावर e, इसका करना है। तो सेम तरीका। ठीक है, नीचे वाला क्या है? fx, और बाकी जो क्या है वो है gx। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये क्या होगा? do/dx होगा। ओके, और यहाँ पे पहले क्या होता है? पहले fx पे पावर gx तो आता ही है, तो e पे पावर x पे पावर e तो आएगा ही, इंटू d/dx ऑफ, पहले पावर आता है पहले, तो x पे पावर e, फिर log e आएगा। तो log e क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया e पे पावर x, उस पे पावर x पे पावर e, इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस बार ये f और ये gx, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये तो आएगा ही, x पे पावर e तो आएगा ही। ठीक है, फिर क्या होगा? d/dx ऑफ, क्या करते हैं? पावर आता है पहले, तो x पे पावर e आएगा, फिर log, मतलब ln x, log x आएगा, ये log x। तो ये कितना होगा? e पे पावर x पे पावर e इंटू x पे पावर e। अब ये u इंटू वी यहाँ अप्लाई होगा, d/dx ऑफ u इंटू वी। तो
एक्स पे ई, ये तो बाहर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का कितना होगा 1/x प्लस अगली बार होगा log x बाहर, एक्स पे ई का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स पे एन का क्या होता है एन एक्स पे एन माइनस वन, यहाँ एन की जगह ई है तो एक्स पे ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ई एक्स पे पावर ई माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स पे पावर ई इंटू एक्स पे पावर ई। अच्छा ये देखो एक्स पे पावर वन है, ऊपर एक्स पे पावर ई है। ठीक है, तो अगर ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स पे पावर क्या बचेगा ई माइनस वन प्लस यहाँ पे लॉग एक्स है इंटू ई इंटू एक्स पे पावर ई माइनस वन है। ठीक है, अब एक्स पे पावर ई माइनस वन दोनों में कॉमन है, उसको बाहर कर लो। ये हो गया ई पे पावर एक्स पे पावर ई इंटू एक्स पे पावर ई इंटू एक्स पे पावर ई माइनस वन। ठीक है, ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है वन प्लस ई इंटू लॉग एक्स, ये क्या निकला है डी ओ अपॉन डी एक्स, डी ओ अपॉन डी एक्स। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो किससे मिलने वाला है इन तीनों के सम से। आपका जो फाइनल आंसर है वो इन तीनों के सम से मिलने वाला है। मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या होगा डी एम अपॉन डी एक्स प्लस डी एन अपॉन डी एक्स प्लस डी ओ अपॉन डी एक्स। तीनों आंसर आ चुका है। ठीक है, बस बीच में प्लस प्लस कर देना है, ख़त्म। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों डिफ्रेंशिएशन में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। डिफ्रेंशिएशन अगला टॉपिक जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका बेस है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, एंजॉय करके पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय।